नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज आप देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम के होंगे उनमें 925 बाल वाटिकाएं जनवरी से प्रारंभ होंगी। तो ये बाल वाटिकाएं क्या हैं, कौन सी इनमें पढ़ाई की जाएगी, इस न्यूज को आज डिटेल में देखेंगे। इधर है मुख्यमंत्री श्री गहलोत के महत्वपूर्ण निर्णय। कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 42 पद सृजित होंगे और इधर 284 पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और यहाँ राजस्थान के रंग नाम से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 35 विशेष योगजन सहित 52 व्यक्ति सम्मानित हुए। ये दरअसल किस चीज़ से संबंधित खबर है? अंतर्राष्ट्रीय विशेष योगजन दिवस था और स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ था। यहाँ मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सही लिखा हुआ है। एक दिन मैंने आपसे पूछा भी था अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो इंटरनेशनल लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ सही लिखा हुआ है। क्लास के लास्ट में चर्चा करेंगे इस पर। इधर है राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास किन से संबंधित? दिव्यांगजनों से संबंधित। तो राजस्थान सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के हित में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए अलवर को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। इस तरह से और जो विभिन्न प्रयास हैं, क्या क्या किए गए राज्य सरकार द्वारा, वो सब हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ है कृषि कनेक्शन जारी करने के कार्य में तेजी लाई जाएगी। सामान्य प्रशासनिक खबर है। हर पंचायत स्तर पर खेल का मैदान होगा। ये बजट घोषणा से संबंधित जानकारी है। गोवंश के लिए 129 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और इधर राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी वर्ष 2022-23 जिसका कब से कब तक आयोजन होगा? तो 2 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक। और यहाँ खनन विभाग से एक संबंधित जानकारी है कि राज्य सरकार का खनिज विभाग राजस्व का 100% लक्ष्य अर्जित करेगा। इसके बाद देखते हैं इंडेक्स हमारा आज कौन कौन सी चीज़ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 3 मेन न्यूज़ निकल कर आती हैं। सबसे पहली है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में क्या बनाया जाएगा? बाल वाटिकाएं। फिर है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना। और तीसरी न्यूज़ क्या है? तीसरी है दिव्यांगजन कल्याण हेतु राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास, जो एक मैंने अभी पढ़ के सुनाया था कि अलवर जिले को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला था। तो बाकी के क्या क्या प्रयास हैं उन सबको भी आज देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सी खबर है? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बाल वाटिकाएं। क्या है ये बाल वाटिकाएं? कब से शुरू की गई? तो इसकी घोषणा की गई थी राज्य के बजट 2022-23 में। कब आया 2022-23 वाला बजट? तो 23 फरवरी, यानी कि 23 फरवरी 2022 को इसकी घोषणा की गई थी कि जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होंगे उनमें बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी। अब इसका जो सत्र शुरू हो रहा है, यानी कि शैक्षणिक सत्र जो है वो कब से शुरू होने वाला है? तो 6 जनवरी 2023 से ये प्रारंभ होगा, यानी कि इसका शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इसका विवरण, इसकी सारी विशेषताएं क्या क्या हैं कि बाल वाटिकाओं में 3 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए प्री प्राइमरी यानी कि प्राथमिक से पूर्व, प्री प्राइमरी का हिंदी अनुवाद क्या कर सकते हैं हम? पूर्व प्राथमिक। तो प्री प्राइमरी कक्षा इनके लिए लगाई जाएंगी। प्रथम वर्ष में 3 वर्ष, प्रथम वर्ष मतलब जो ये प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट होंगे इसकी जो पहली क्लास होगी उसमें 3 वर्ष या अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। और बाल वाटिका में एक कक्षा में अधिकतम कितनी सीट होंगी? तो अधिकतम 25 सीट, यानी कि 25 बच्चों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। सप्ताह में 5 दिन इनकी क्लास होगी जिसमें 2 दिन छुट्टी रहेंगी और जिसकी अवधि यानी कि क्लास कितने घंटे संचालित होगी? तो 4 घंटे। पाठ्यक्रम और पुस्तकें किसके द्वारा बनाई जाएंगी? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो कहाँ है? उदयपुर में। इसके द्वारा इनका सिलेबस और इनकी बुक्स तैयार की जाएंगी। और अभी कुल कितनी बाल वाटिकाएं शुरू की जाएंगी? तो 925 बाल वाटिकाएं शुरू की जाएंगी। कब से? 6 जनवरी 2023 से। अगली न्यूज है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना। ये योजना अभी जो गत वित्तीय वर्ष है यानी कि 2021-22 वाला, तब शुरू कर दी गई थी। और तब कितनी स्कूटी वितरित की गई थी? तब 2000 स्कूटी वितरित करने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब जो नया बजट आया यानी कि 22-23 वाला, जो कि कब आया? 23 फरवरी, अभी मैंने लिखा ही था, उसमें घोषणा की गई थी कि इनकी संख्या बढ़ाकर 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी? तो 5000 करने की घोषणा
की गई। और ये जो नई घोषणा के अनुसार जो स्कूटी वितरण है वो कब से प्रारंभ होगा, तो 3 दिसंबर यानी कि कल से ये प्रारंभ हो चुका है। 5000 स्कूटियों की घोषणा की अनुपालना में जो प्रारंभ हुई योजना वो कब से, 3 दिसंबर 2022 से। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या क्या विशेषताएं खास, तो पहली प्राथमिकता में 15 से 29 आयु वर्ग के वे दिव्यांगजन शामिल किए जाएंगे, यानी पहले उनको दी जाएगी स्कूटी जो इस आयु वर्ग के हैं और साथ ही वो किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में पढ़ते हैं या फिर नौकरी करते हैं, तो पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, यानी कि जिनको डेली बाहर आने जाने का काम पड़ता है सबसे पहले उनको दी जाएगी। और उसके बाद अगर कुछ स्कूटी बचती हैं तो द्वितीय प्राथमिकता में कुल निर्धारित स्कूटियों में से जो शेष उपलब्ध होने की स्थिति में 45 वर्षीय आयु वर्ग तक के जो आवेदक हैं उनको उपलब्ध कराई जाएंगे। अगली न्यूज है दिव्यांगजन कल्याण हेतु राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास क्या क्या हैं। ये न्यूज हम क्यों पढ़ रहे हैं आज, इसका संदर्भ क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस था। किस दिन होता है ये, 3 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने एक समारोह का आयोजन किया और दिव्यांगजनों का सम्मान किया। उसमें ही बहुत सारी घोषणाएं की। तो राज्य सरकार के जो विभिन्न प्रयास हैं वो कल बताए गए, जैसे कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में विशेष योग्यजनों को आरक्षण 3% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 4% कर दिया है। सेवारत विशेष योग्यजनों को पदोन्नति में भी 4% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो विशेष योग्यजनों को पेंशन के अतिरिक्त प्रति माह 1000 रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए 2 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ, जामडोली जयपुर में ये बनाया जा रहा है। तो ये इनसे संबंधित खास बातें, यानी कि राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास जो किनसे संबंधित हैं, दिव्यांगजनों की सहायता के लिए। और एक खास नोट ये है कि अलवर को विशेष योग्यजनों के हित में कार्य करने के लिए क्या मिला है, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया गया। अलवर में एक अभियान चलाया जा रहा था जिसका नाम क्या था, सक्षम अलवर। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। सक्षम अलवर जो दिव्यांगजनों की सहायता से संबंधित है, इस अभियान के तहत अलवर ने पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया और उसके लिए उसको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद लास्ट में हमारा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्थापित बाल वाटिकाओं में निम्नलिखित में से किस स्तर की शिक्षा दी जाएगी। ऑप्शन है आपके प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक या फिर माध्यमिक। इसका उत्तर आप बताएं कमेंट्स में। और लास्ट में कल कुछ लोगों ने कुछ डाउट्स पूछे थे कल की क्लास में, तो वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं वरना मैं भूल जाता हूँ बार बार। एक ने पूछा था कि जम्बूरी शब्द का मतलब क्या होता है। कल हमने स्काउट वाली जो जम्बूरी का आयोजन है वो पाली के रोहट में किया जाएगा, ये जानकारी हमने पढ़ी थी। तो जम्बूरी शब्द का मतलब क्या है, ये इसकी स्पेलिंग है हिंदी में, मैंने इसको या वहाँ जो न्यूज़ थी उसमें ऐसे लिखा हुआ था जम्बूरी। जम्बूरी का मतलब दरअसल वैसे तो नाम में ही समझ में आ रहा था, सेंटेंस में भी समझ में आ रहा था। जम्बूरी का मतलब होता है कोई भव्य उत्सव या आयोजन जहां मास लेवल पर गैदरिंग हो, पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठे होने वाली हो, उसी समारोह को या लार्ज महोत्सव इसको आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं। लेकिन एक खास तौर पर स्काउट का महोत्सव जब होता है तो उसके लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं जम्बूरी। जम्बूरी का वैसे सामान्य अर्थ यही है, कोई बड़ा उत्सव मतलब बहुत सारे लोगों की गैदरिंग हो, भव्य लेवल का समारोह हो, उसी को कहा जाता है जम्बूरी। दूसरी बात, किसी और ने ये भी पूछा है कि जयंती होती है या जन्म उत्सव होता है, दोनों में क्या अंतर है। वो दरअसल जयंती और जन्म उत्सव लगभग एक ही बात है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है, कुछ महापुरुष हैं जो अब नहीं हैं यानी कि गुजर चुके हैं, तब उनका जन्मदिन जिस दिन आता हो उस दिन को हम जयंती कह देते हैं। आप जो जयंती जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो वो दूसरा शब्द था दरअसल पुण्यतिथि। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंदिरा गांधी की जयंती कि 19 नवंबर है या 30 अक्टूबर है, ऐसा कुछ पूछा था, मतलब वो पुण्यतिथि और जयंती में कंफ्यूज हो रहे हैं। जयंती जन्म दिवस को ही कहा जाता है और पुण्यतिथि जन्म दिवस मतलब अब उनके सेंस में जो अब दुनिया में नहीं है। वैसे भी आप कई चीज़ें सामान्य भाषा में इसका अर्थ होता है, कोई वर्षगांठ को हम कहते हैं, जैसे कि कभी कहते हैं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली यानी कि, या फिर प्लेटिनम जुबली, तो ये सब जयंती होती है, जैसे स्वर्ण जयंती, रजत जयंती। इसका मतलब दरअसल होता है कि उसको अब कितने साल हो गए। तो सामान्य भाषा में अगर सही शब्द में बात करें तो ये जन्म जयंती कही जानी चाहिए, यानी कि उनके जन्म को कितने साल हो गए। तो जयंती का मतलब यही है, जन्म तिथि से समझें आप। और अगर पुण्यतिथि मतलब ये है कि जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ उस दिन से
अब कितने साल हो चुके हैं वो है पुण्यतिथि, या उस डेट को हम पुण्यतिथि के रूप में कंसीडर करते हैं। तो ये सामान्य सी बातें हैं कि इधर जम्बूरी का मतलब और उधर जयंती या जन्मोत्सव का मतलब। एक और शब्द इसमें आया था, वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय। मैंने पहले भी आपसे एक बार पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखेंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखेंगे। सही तो दोनों हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जो है इसका मतलब है इंटरनेशनल, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय इसका मतलब है इंट्रानेशनल, यानी कि देश के अंदर। जैसे अंतर्देशीय हम बोलते हैं, तो उसी तरह से ये अंतः, इसमें अंत है और राष्ट्रीय, तो जो विसर्ग है उसका रा होके क्या हुआ? ये तो हो गया एक राष्ट्र के अंदर, और ये अंतर्राष्ट्रीय, इसमें अंतर उपसर्ग है। इससे भी ज़्यादा सही और एक, चलो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्वेश्चन, वो आप ये बताएं कि क्या ये सही है? अंतर्राष्ट्रीय वैसे प्रचलन में नहीं है, लेकिन जो संस्कृत वाले हैं वो जरूर बताएं कि क्या ये सही है अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।